बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के ग्राफीय निरूपण कीजिए। 4x + 6y = 18, 2x + 3y = 19। इसको हल करेंगे हम। तो सर्वप्रथम पहले समीकरण 4x + 6y - 18 = 0 को समीकरण 1 मानेंगे। अब 2x + 3y - 9 = 0 को समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 से हम करेंगे क्या, x = 18 - 6y/4 पक्षांतर करके हमने 4 से भाग दे दिया। अब देखते हैं कि हम y का मान रखेंगे तो x का मान क्या प्राप्त होगा। जैसे यदि y = 1 रखा तो x का मान 3 आएगा, y = 3 रखा तो x = 0 आएगा। तो समीकरण 1 के लिए बिंदु सारणी इस प्रकार है। y का मान 1 है तो x का मान 3 होगा। y का मान 3 रखेंगे तो x का मान 0 होगा। अर्थात निर्देशांक बनेंगे a 3, 1, b 0, 3। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए 2 से हम देखेंगे कि 2x + 3y - 9 = 0, 2x = 9 - 3y, x = 9 - 3y/2। यदि हम y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। y का मान 3 लेंगे तो x का मान 0 आएगा। समीकरण 2 के लिए सारणी बिंदु इस प्रकार होगी। y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 3, और y का मान 3 रखेंगे तो x का मान 0। अर्थात समीकरण सेकंड के लिए निर्देशांक इस प्रकार होंगे। c के निर्देशांक मान लेते हैं 3, 1 है, d के 0, 3। अब इसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे तो रेखाएं हमारी संपाती होंगी, जिसको हम दिखा लेंगे। इसी प्रकार उदाहरण 3 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय निरूपण कीजिए। 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12। सेम उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। हम समीकरण 1 और 2 के लिए सारणी तैयार कर लेंगे और ग्राफ को शो कर लेंगे। इस प्रकार हमारा ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस विधि को हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं, मतलब किस प्रकार से ये विधि काम करती है। इस विधि के अंतर्गत किसी एक समीकरण से एक अज्ञात चर राशि का मान दूसरे अज्ञात चर राशि के पदों में ज्ञात करते हैं और फिर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार एक अज्ञात चर राशि विलोपित हो जाती है और एक नया समीकरण प्राप्त होता है, जिससे दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस मान को दिए हुए समीकरणों में से किसी एक में रखकर दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे निम्न रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। x + y = 14 है, x - y = 4 है। तो अब एक समीकरण से एक का मान निकाल कर दूसरे में रख देंगे। तो यहाँ पे x + y = 14 समीकरण 1 है, x - y = 4 है समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से x = 14 - 4y कर देंगे, y पक्षांतर किया तो ये समीकरण 3 हो गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब मान रख देंगे तो x - y = 4 है। तो x के स्थान पर जब रखेंगे 14 - y - y = 4, -2y = 4 - 14, तो -2y = -10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे, 10/2 हो जाएगा, तो y का मान 5 हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब तो x + y = 14, x मान रख लेंगे तो x + y बराबर कितना, 14 होगा। तो x = 14 - 5, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अतः x = 9, y = 5, यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। अगली विधि हम देखते हैं
विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, इसकी व्याख्या देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को समान बनाकर हल किया जाता है। समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। कैसे? 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो अब देखते हैं, अब दोनों समीकरणों में x के गुणांकों को समान बनाने के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में से 3 से एवं समीकरण 2 के दोनों पक्षों में से 8 से गुणा कर देते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15y, 3 × 9 = 27। 8 से गुणा करेंगे तो इस 8 × 3 = 24y + 8 × 2 = 16y + 8 × 4 = 32। अब ये समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 4, समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस। तो 24x में 24x कैंसिल हो जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। 16y से -16y से 15y घटाएंगे तो कितना आएगा? -y आएगा। अब 32 में 27 घटाएंगे तो -5 आएगा। तो y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर था 8x + 5y = 9। तो 8x मान रख देते हैं y का, तो 5 × 5 = 9। तो 8x = 9 - 25, 8x = -16। तो x = -16/8 डिवाइड कर देंगे तो -2 आ जाएगा। अतः x = -2, y = 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल हम देखें, विलोपन विधि से हल करना है। x + y = 8xy, 1/x + 2/y = 10। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम करते क्या हैं कि अब x y इधर दोनों तरफ मतलब एक तरफ है, तो पहले x y हम गायब करेंगे। इसको गायब करने के लिए करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में x y से भाग देंगे। तो जब x + y = 8xy से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो x/x + y + y/x + y = 8xy/xy भाग देंगे तो x से x कैंसिल, 1/y + 1/x बराबर कितना? 8। समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर कैंसिल हो जाएगा। 1/x से -1/xy जुड़ जाएगा। 1/y + -2/y जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? -1/i। और 8 में -10 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2y = 1 तो y = 1/2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1/y + 1/x = 8 हो जाएगा। रखेंगे जब मान 1/1/2 + 1/x = 8, तो 2 + 1/x = 8, तो 1/x = 8 - 2, 1/x = 6, तो x = 1/6 आ जाएगा। अर्थात x = 1/6, y = 1/2। यही हमारा आंसर होगा। अगली विधि है वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस विधि को लगाने के लिए आवश्यक है कि समीकरणों का दाहिना पक्ष शून्य हो। इसलिए यदि दिए हुए समीकरणों में कोई पद दाहिनी ओर हो तो उसको बाईं ओर पक्षांतर करके निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। दो समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो हमारा फार्मूला होता है x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। क्वेश्चन अगला है, वज्र गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। x + 2y + 1 = 0, 2x - 3y - 12 बराबर कितना? 0। तुलना कर लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। a1 = 1, b1 = 2, c1 = 1 हो जाएगा। a2 = 2, b2 = -3, c2 = -12। अब इसका हम मान रखेंगे। x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। जब मान रखेंगे तो इसका हल करने पे x = 3, y =
2। बच्चों, इसके आगे हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।